किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे वो कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पे बुआई करना और खाद बीज डालना ज़रूरी है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वो समय बुआई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए ज़मींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से ज़मींदार ने उसकी पत्नी और एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने ज़मींदार और उसके बेटे को वहाँ से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदहन करने की सोच ली और आकर उसने दरिया के पास वो चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत ख़त्म हुई, तभी वहाँ से एक फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा कुदरत के आगे किसी की चली नहीं है। बेटा तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा मैं जीकर भी क्या करूँ, मेरे ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया है उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सर ज़मीन पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उसके साथ कार में चली गई। पठान रोज़ उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपने बच्ची की खोजने की कोशिश करता। तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर फेरा और कुछ चीज़ें खाने के लिए दे दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी से पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीज़ों के बारे में पूछा, तो बच्ची ने एक अंकल ने बताया।
तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज़ नहीं लेते। तो बच्चे ने कहा, पता नहीं माँ, पर मुझे तो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माता पिता उसको वहाँ नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से उसे मिलने की इंतज़ार भी की, पर वो नहीं माने और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते। अब रातों को बच्ची नींदों में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता ये देखकर परेशान होने लगे कि किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया, तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उसकी परेशानी को देखकर उन दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची की हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन कुछ बातें दबी हुई है, जिसका बाहर आना ज़रूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता को और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी, तभी वो बच्ची आग को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती और उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माता पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए। यह तो कभी इससे जानती तक नहीं और ये इसको अब्बू क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी तब तक की बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय लिया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ें बताने लगी। बच्ची के माता पिता हैरत में हाँ मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबह कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू, आपके जाने के बाद ज़मींदार और उसके बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उन्हें आग लगाते हुए देख लिया था। पठान अपना आपा खो बैठा और कुल्हाड़ी लेकर ज़मींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गाँव वालों ने बताया ज़मींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में ख़त्म हो गया है। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपने अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस जिंदगी